रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है हमारी। ये अभी जो हमारा प्रोजेक्ट ओपन है, आ रही है स्क्रीन आ रही है। जो हमारी प्रोजेक्ट ओपन है वो बर्न जॉब पोर्टल के नाम से ओपन है, जिसके अंदर दो अलग अलग फोल्डर्स हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड, है ना। लेकिन अब हमें क्या करना है, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे काम करना है। तो अभी करते हैं, सेपरेट फोल्डर मुझे बना ओपन करने पड़ेंगे एक बार। दूसरी बात, लास्ट टाइम पर क्योंकि इंस्टॉलेशन वगैरह हुआ था तो बहुत सारा टाइम इसमें कंज्यूम हो गया था, तुमने रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करी थी। तो लास्ट टाइम का जो भी काम की चीज थी एक दो बार शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार, उसका फिर आगे का करेंगे। तो सबसे पहले आता है बैकएंड में, और बैकएंड में एक छोटा सा काम हमने किया था मॉडल्स के अंदर। हमने यूजर आरईजी मॉडल तो बना ही लिए थे, प्लस यूजर रजिस्ट्रेशन मॉडल पे हमने काम किया था लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो। तो एक हमसे छोटी सी गलती हुई थी, इसमें भी हमारे 10-15 मिनट खराब हो गए थे। गलती से जो टाइप होता है, जैसे यहाँ स्ट्रिंग वगैरह होता है, टाइप होता है ना, हमें यहाँ पर आईडी देनी थी मोंगोज की, क्योंकि हमें इसको रेफरेंस की तरह यूज करना है। गलती से आईडी बोलते बोलते यहाँ पर भी मैंने टाइप में क्या कर दिया था, आईडी, जबकि टाइप आईडी है। मैंने आईडी इक्वल टू और वो पूरा का पूरा लिख दिया था, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई थी, इस वजह से एरर आ रही थी हमारी। अब वो आईडी कहाँ की होनी चाहिए, रेफरेंस। ये हमने बता रखा है कि किस तरीके से कनेक्ट होता है। एक छोटा सा हमने करेक्शन किया था, और उसके बाद में फिर जब इंसर्ट कर रहे हैं तो बाकी इन्फॉर्मेशन तो जैसे इंसर्ट होती होंगी। यूजर आरईजी नाम की जो आपके पास कलेक्शन है या टेबल है, वैसे कलेक्शन बोलते हैं, उसकी आईडी ही आप इंसर्ट करोगे, नहीं तो फिर आगे जाके जब कनेक्ट डेटा फेच करोगे तो फेच नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है, यही काम किया था ना एक। फिर हमने, अगर हम वैसे देखें तो टोटल काम कितना कर लिया बैकएंड में, यूजर आरईजी का पूरे बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए, थर्ड ऑपरेशंस इंक्लूडिंग पिकअप और लॉगिन। और मैंने आपको उसके बाद ये बोला था कि यूजर प्रोफाइल में भी वही सारे के सारे ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं। सिर्फ एक जो मेन ऑपरेशन था ये वाला, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। एक फिर एज इट इज काम आपको करने के लिए बोला था एम्प्लॉय आरईजी के लिए, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, सिर्फ फील्ड बदल रही है। और उसके रिस्पेक्टिवली एम्प्लॉय प्रोफाइल मॉडल पर भी हमें काम करना, उसके भी बेसिक कर्ड ऑपरेशन लगाने के बोले थे। उसके बाद का काम हमने इसको यहीं कहीं रोक दिया है, क्यों, क्योंकि अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो समझने में प्रॉब्लम आएगी, जब तक हमारे पास फ्रंट एंड अवेलेबल नहीं। तो उसके बाद हमने सेकंड काम क्या किया था लास्ट क्लास के अंदर, फ्रंट एंड के अंदर, ये देखो हमारे पास फोल्डर था ना दो दो, एक बैक एंड जिसमें भी हम काम कर रहे थे, फिर हमने कल एक दूसरा फोल्डर तैयार किया था फ्रंट एंड। तो उसमें रिएक्ट इंस्टॉल करने में 15 मिनट हमारे लग गए थे, उसके बाद कुछ पैकेजेस और लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल करी थी। फिर हमने दो फोल्डर बनाए थे, कॉम्पोनेंट और लेआउट। लेआउट में हमने दो इंटरनल फोल्डर्स बनाए थे, तीन, एडमिन, एम्प्लॉयर्स और यूजर्स, ठीक है। अंदर कुछ भी नहीं किया, फोल्डर है खाली। और कंपोनेंट्स नाम के हमने दो फोल्डर बनाए थे, हेडर और फुटर, सॉरी प्रोग्राम बनाए थे। कंपोनेंट्स नाम के फोल्डर में दो प्रोग्राम बनाए थे, हेडर वो भी खाली पड़ा हुआ है और फुटर। फिर उसके बाद हमने लास्ट टाइम तक क्या किया था, बूटस्ट्रैप और रिएक्ट बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल किया था, क्योंकि इसके बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये बाय डिफॉल्ट आता है। उसके बाद हमने क्या किया था, रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल किया था अगर याद हो तो, और फिर हमने एक्सेल इंस्टॉल किया था। तो कल ये लास्ट क्लास में इस पर इतने पूरे काम को करने में ही टाइम कंज्यूम हो गया था, क्योंकि एक एरर रेक्टिफाई करी थी, प्लस इंस्टॉलेशन किया था तो उसकी प्रोसेस थोड़ी सी लेंथी हुई। तो लास्ट टाइम का पूरा काम हमारा डिस्कस हो गया। अब क्योंकि हमें बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों चलाने हैं, बात को समझो। अभी हमारा फ्रंट एंड था नहीं, और हमारे फ्रंट एंड के नाम पे क्या था, फ्रंट एंड के नाम पे क्या था हमारे पास, पोस्टमैन था। तो पोस्टमैन तो बाय डिफॉल्ट वर्किंग में था, उससे यहाँ डेटा हमने भेजा, इंसर्ट हो गया, निकाला, फैच हो गया। तो जब भी हमने ये काम किया बैकएंड हमारे चालू था ना, एक पॉइंट। जब हम रिएक्ट के थ्रू करेंगे तो भी हमारा बैकएंड चालू होना चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जहां हम बैकएंड और फ्रंट एंड को एक ही कमांड से चला सकते हैं, बट इनिशियल लेवल पर उसका डिस्कशन करना ठीक नहीं है। हम दोनों चीजों को अलग अलग चलाएंगे। इवन जब प्रोजेक्ट हमारा सर्वर पे अपलोड भी होगा तो हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से प्रोजेक्ट्स को अपलोड भी करेंगे। दो हमारे देखो प्रोजेक्ट एक ही है, बट इसमें इंटरनली दो प्रोजेक्ट्स, बैकएंड और फ्रंट एंड।
एक होता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, एक होता है माइक्रो सर्विसेज, वो एक अलग सिनेरियो है, बट हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन तो ले सकते हैं। हम जो काम कर रहे हैं पूरा फुल प्रोजेक्ट एक बंदा या एक प्रोजेक्ट में पूरा बैकएंड कर रहा है और एक में पूरा फ्रंट एंड कर रहा है। लेकिन जब हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे जाते हैं, छोटे प्रोजेक्ट में मोनोलिथिक यानी कि मोनोलिथिक मतलब सारा काम एक साथ आप कर सकते हो, उस तरीके के प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर्स को फॉलो करते हो जिसको हम अभी कर रहे हैं। लेकिन कंपनीज में हजारों एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं, सालों साल काम करते हो, बहुत ज्यादा हैवी प्रोजेक्ट होते हैं, उन्हें एक ही सर्वर पर रन नहीं करते, उन्हें अलग अलग छोटे छोटे सर्वर्स पर रन करते हैं और उनको बोलते हैं माइक्रो सर्विस। एक काम के लिए एक छोटी सी सर्विस बनाई और सेपरेट सर्वर पर रन करते हैं। सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, स्पीड रिलेटेड बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है। बट प्रोग्रामर और यूजर के एंड पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़े तो अच्छी बात है, लेकिन जो एंड यूजर है उसके एंड में नहीं बढ़ना चाहिए, उसके एंड पर सिक्योरिटी होनी चाहिए और इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए और फास्ट होना चाहिए। तो ऐसा सब कुछ करने के लिए हमें मोनोलिथिक आर्किटेक्चर्स को कन्वर्ट किसमें करना होता है, माइक्रो सर्विसेज में। बट क्योंकि यहाँ पर दे दे के चार से तो हम फॉर्म बना रहे हैं तो हमें कोई जरूरत नहीं है तो हमारा पूरा मोनोलिथिक रहेगा। डिफरेंट बैकएंड और फ्रंट एंड को हम अलग अलग तरीकों से अलग अलग सर्वर्स पर रख सकते हैं, कितना करेंगे। तो अभी पूरा एक साथ है तो मैं इस पूरे को बंद करूंगा, फाइल क्लोज फोल्डर। अभी आता है यहाँ पे हम सीडी बैकएंड करके जाते थे या सीडी फ्रंट एंड करके जाते थे, अब वो नहीं जाएंगे। यहाँ पे मैं ओपन करता था पहले, तो वो ट्रेनिंग कम इंटर्नशिप जून 2023 के अंदर मर्न जॉब पोर्टल प्रोजेक्ट ओपन होता था और उसमें सीडी करके हम अंदर जाते थे। अल्टीमेटली इसमें दो इंटरनल प्रोजेक्ट है, बैकएंड और फ्रंट एंड। फाइल ई ड्राइव और ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमने बैकएंड को सेपरेटली ओपन कर लिया एक VS कोड के ऊपर। और दोबारा से हाँ, वो अंदर कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स होगा इसलिए अलग करना है, कोई दिक्कत। अंदर दूसरा ऑप्शन है टर्मिनल भी अलग खोल सकते हैं, बट वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। वो एक ही VS कोड में जब आप चलाओगे तो भूल जाओगे कि कौन सी चीज कहाँ, तो सेपरेट रखो, वो ज्यादा इनिशियल लेवल पर ठीक है। तरीके बहुत सारे हैं बट ये वाला मेरे को ठीक ठाक लगता है। ऊपर क्या है भाई, दूसरा वाला ऊपर ठीक है, ये दूसरा है फाइल। आपको जैसा सही लगे वो कर सकते हो, मैं अलग अलग रख रहा हूँ, ये मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। उसमें कौन सा क्या खोला है, बैक एंड, और इसमें फ्रंट। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, दो अलग अलग सेपरेट प्रोजेक्ट हमारे सामने रन होते हैं। ठीक है, तो चालू भी कर ले। हमने ये यहाँ पर टर्मिनल खोल लिया, ये बैक एंड है और ये हमारा फ्रंट एंड है। ये यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से देख सकते हो आप, और ऊपर भी लिखा हुआ होता है तो वहां से भी देख सकते हो। और ये हमारा क्या है, फ्रंट एंड। तो जब आप VS कोड खोलो तो इंश्योर कर लेना कि आप कौन से वाले फोल्डर पे काम कर रहे हो, बैक एंड पे कर रहे हो, फ्रंट एंड पे कर रहे हो। तो यहाँ अपना फ्रंट एंड अलग, क्योंकि ओपन ही मैंने फ्रंट एंड फोल्डर तक किया है। अब यहाँ पर मुझे चालू करना कैसे करेंगे, npm स्टार्ट, ये मेरा बैकएंड है और इसमें हम कैसे करते थे, क्योंकि दो अलग अलग चीजें बनाई है ना मैंने। npm रन स्टार्ट कर सकते हो तो नोड से चलेगा, रन डेव करेंगे तो नोड मोड से चलेगा। चला ली दोनों, देखो दो अलग अलग चीजें चल रही है ना, ये समझने वाली बात है। अभी तक हम एक पे काम कर रहे थे, अब दोनों चीजें काम कर रहे हैं। प्लस बैकएंड ऑलरेडी, क्योंकि हमने सर्वर का इस्तेमाल किया तो चल रहा है, और जहां वो चल रहा है उसका पाथ हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है कनेक्ट डीबी नाम के प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, यानी कि सब कुछ वर्किंग में है। ये चालू हो गया, अगर मैं पोस्टमैन से चलाऊंगा तो ये डेटा मुझे वहां मिलने लगेगा, लेकिन अब हमें पोस्टमैन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम वो डेटा कहाँ चाहते हैं, फ्रंट एंड पे चाहते हैं। ठीक है, तो बैक एंड तो सिर्फ रन करके छोड़ दिया, अब पूरा काम फ्रंट एंड पे करने वाले हैं। आ गए। तो लास्ट टाइम पर हमने बहुत छोटा सा काम किया था, कंपोनेंट्स बनाए थे, फुटर, हेलो फुटर और हेलो हेडर, है ना, ऐसे कुछ किया था कि नहीं किया था।
और ऐप में उनको कॉल कर दिया था। अब मुझे इसके अंदर राउटिंग करनी है, तभी तो एक बार में स्पेसिफिक पेज खुलेगा। तो फ्रंट एंड में प्रोजेक्ट में हमारा क्या लोग होगा, वो हमें डिजाइन करते, सिस्टम डिजाइन जिसको हम बोलते हैं वो करते हैं, उसके बाद कोडिंग करें। कोडिंग से पहले आर्किटेक्चर या सिस्टम डिजाइन होता है, या ये कहें कि लेआउट तैयार होता है। तो हमारे पास 3 लोग हैं, कौन कौन है? अभी पूरा फ्रंट एंड है। अगर मैं शॉर्ट स्ट्रक्चर आपको बताऊं, जो कि तो बहुत बार बना चुके हैं, ये डेटाबेस, ये बैकएंड और ये फ्रंट एंड, याद है ना? अभी पूरा फोकस फ्रंट एंड पे, तो ये पूरा मैं हटा देता हूँ। फ्रंट एंड के अंदर भी एंट्री पॉइंट कितने होंगे? आप कुछ भी डिजाइन कर दो, घर बनाते हो, घर के अंदर पता होता है ना गेट कहाँ से, एंटर कहाँ से होंगे, और फिर अंदर डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ जाना है। तो एंट्री पॉइंट आपके ऊपर है कि आपको 1 रखना है, कि 2 रखने हैं, कि 3 रखने हैं, या 10 रखने हैं। तो यहाँ कितने एंट्री पॉइंट्स रखोगे? 3। कौन कौन से? हाँ जी, ठीक है, good। तो वो तीनों एंट्री पॉइंट्स के लिए 3 अलग अलग पेजेस बनाना चाहते हो, या एक ही पेज से वो तीनों एक्सेस करना चाहते हो? अगला क्वेश्चन है, मकान में आपने किराएदार भी रखा हुआ है और आप भी रह रहे हो, तो अलग गेट रखना है, एक ही गेट से तीनों जाएंगे और अंदर जाके अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे, या तीनों के गेट अलग अलग रखने हैं? तो बताओ, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिया, देखो मैंने पहले ही बोल रखा है कि मकान से कंपेयर करते हुए चल रहा हूँ, बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल देता जा रहा हूँ। तो आपके ऊपर है ना कि आपको एक ही गेट से खुद एंटर होना है, और जो आपके रूम में रह रहे हैं या घर में रह रहे हैं उनको एंटर करवाना, या अलग अलग गेट बनाना है कि भाई हमारा सेपरेट गेट है, तुम्हारा गेट है, तुम्हारा गेट है, लड़ाई झगड़ा नहीं, ये तो ताला कौन लगाएगा, है ना? बहुत बेसिक सी चीज है कि नहीं है? तो उन सबसे बचने के लिए अलग अलग भी कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और एक गेट भी रख सकते हो कि भाई 10 बजे बंद हो जाएगा, 10 बजे तक अंदर आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाए। तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि सिनेरियो कोई भी गलत नहीं होता, सारे सही होते हैं। आपको सोचना है, डिसाइड करना है, या जिसके लिए आप प्रोजेक्ट बनाओगे फ्यूचर में उसको डिसाइड करना है, बट अभी तो अपने लिए बना रहा हूं, हमें डिसाइड करना है कि किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो मैं दोनों सिनेरियोज बता रहा हूँ और फिर हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। अगर हम 3 अलग अलग पेज बनाते हैं तो ये भी वैलिड है, एक ये तीनों लॉगिन पेज है। ठीक है, हम जब फेसबुक खोलते हैं, जीमेल खोलते हैं, तो उसके अंदर हमें सीधे सीधे एक लॉगिन पेज दिखाई देता है। लेकिन जब हम आपके कॉलेज की वेबसाइट खोलते हैं, चाहे वो एमआईटी हो चाहे वो एमआईटीएस हो, उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट बिना लॉगिन के भी दिख रहा होता है, और उसके बाद लॉगिन करके अंदर जाते हैं तो स्पेसिफिक चीजें स्पेसिफिक यूजर्स के में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर 3 की जगह हम 4 एंड पॉइंट भी बना सकते हैं, एडमिन अलग, एम्प्लॉयर अलग, यूजर अलग जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, और एक गेस्ट यूजर अलग जो बिना लॉगिन किए वेबसाइट को विजिट करना चाहता है, जैसे naukri.com में भी होता है, और हमारा जॉब पोर्टल है तो उसी से मिलता जुलता है। तो 4 एंड पॉइंट हो गए, है ना? पॉइंट क्लियर है? 3 जिन्होंने बोला वो भी ठीक ठाक है, बट 4 ही होंगे इस सिनेरियो में। अब एक दूसरा, हम इतना सारा कोड लिख रहे हैं, उन सबसे अच्छा है कि हम एक कोड लगाएं और यहाँ इफ एल्स लगा दें। कैसे? एक छोटा सा रेडियो बटन लगा दें, ये लगभग हर वेबसाइट पे होता है, 1 2, ये बड़े हो गए रेडियो बटन, रेडियो बटन नहीं भैया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूं कि मैं एडमिन हूँ, मैं एम्प्लॉयर हूँ, या मैं यूजर हूँ, और लॉगिन कर दूं। तो सिंपल, इतना सारा कोड, इतना सारा डिजाइन क्यों करना है? सिंपल रेडियो बटन से काम हो गया ना। दूसरा तरीका, पहला तरीका क्या था, अलग अलग पेजेस बनाओ, दूसरा तरीका ये। तीसरा तरीका, दोनों को मिक्स कर देते हैं। एम्प्लॉयर, आप जब भी naukri.com पे जाओगे, किसी भी XYZ वेबसाइट पे जाओगे, तो आपको एम्प्लॉयर और यूजर तो संग में दिखेंगे, एडमिन नहीं दिखेगा। तो हम क्या करें, एक ऐसा वाला बना देते हैं, और एडमिन का बिल्कुल अलग से लॉगिन, सॉरी, ठीक है, वो एडमिन का लॉगिन अलग से। पॉइंट क्लियर है? तो दोनों चीजें कवर हो। तो कितने एंड पॉइंट हो गए यहाँ पर? अभी अभी के हिसाब से 2, एडमिन का अलग और यूजर का अलग। यूजर को इंटरनली 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया, एम्प्लॉयर और यूजर। और जो गेस्ट यूजर होगा वो अलग। पॉइंट क्लियर हुआ? तो हमें पहले आर्किटेक्चर डिजाइन करना है, फॉर्म बनाऊं कैसे, पहले पता तो दिमाग में कंसेप्ट तो बिल्ड होनी चाहिए कि हमें क्या और क्यों और कैसे बनाना है। तो पॉइंट क्लियर है? हमारा क्या पॉइंट बना,
या क्या आउटलाइन मेरी छोटी सी। देखो, एक होता है लो लेवल डायग्राम, एक होता है हाई लेवल डायग्राम। इसमें क्या अंतर होता है? लो लेवल आर्किटेक्चर, हाई लेवल आर्किटेक्चर बताओ। लगभग फाइनल ईयर के बहुत सारे हो, और दो दो तो पास आउट भी हो, पता होना चाहिए। तीन तीन पास आउट हो, गलत बात है। अरे बताओ। और तुम तो यार ऐसा मत करो यार, अभी रिकॉर्डिंग में बाद में बात करूंगा तुमसे। हाँ, उल्टा बोल रहा है रे। हाई लेवल मतलब कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये लिविंग कोई, या सिंपल, यहाँ पर ड्राइंग रूम, यहाँ बेडरूम, यहाँ पर किचन, यहाँ पर लेट बाथ, यहाँ कॉमन लेट बाथ, यहाँ सेपरेट लेट बाथ, यहाँ पोर्च, यहाँ पर पार्किंग, खत्म, यहाँ गार्डन। हाई लेवल डिजाइन ऐसे ही होगा ना। लो लेवल पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पर गेट होगा, इतने बाई इतने का हमारा रूम होगा, उस रूम के अंदर यहाँ पर हम ये फिट करेंगे, यहाँ ये फिट करेंगे, यहाँ ये फिट करेंगे। वो क्या हो गया? लो लेवल डिजाइन। तो अभी हम पहले हाई लेवल डिजाइन बना रहे हैं, फिर हम लो लेवल डिजाइन बनाएंगे। क्लियर है? और फ्रंट एंड का डिजाइन बना रहे हैं। जब हम ईआर डायग्राम और डीएफडी बनाते हैं, पीछे बनाई होगी या बनाएंगे आगे, वो सब डेटाबेस के स्ट्रक्चर्स होते हैं कि हमारा डेटाबेस किस फ्लो में जाएगा। वो भी सिस्टम डिजाइन है, बट वो डेटाबेस का है। बैकएंड के भी होते हैं और फ्रंट एंड के भी होते हैं, क्योंकि हम फ्रंट एंड बनाने वाले हैं, तो हम उसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो अब ये बना रहे हैं हाई लेवल डायग्राम। इसमें मैं कब बोल रहा हूँ कि लॉगिन फॉर्म मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ऐसा बटन चाहिए, ये कलर चाहिए, कुछ भी नहीं बोल रहे ना। तो हाई लेवल। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं फटाफट से। ये मेरा लॉगिन, ये मेरा दूसरा लॉगिन। यहाँ मेरे को बनाने में दिक्कत आएगी, मैं तीनों के अलग अलग डिजाइन बनाता हूँ। ये किसका है? बताओ किसका है। हम्म, ये देखो। ठीक है, तुमने एक बहुत अच्छी बात बोली है, वो मैं यहाँ इंक्लूड करना भूल गया, तो मैं यहाँ पर ऐसे इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला मेरा लॉगिन पेज है। वो भी किसका? किसका? यूजर ऑब्लिक एम्प्लॉयर। ठीक है। और अगर बंदा लॉगिन ही नहीं है तो काम कैसे करेगा आगे? तो रजिस्ट्रेशन किसका? अगेन यूजर ऑब्लिक दी एम्प्लॉयर। कोई दिक्कत है? अब या तो वो यूजर ही रहा होगा, या एम्प्लॉय रहा होगा, या एम्प्लॉयर रहा होगा। तो अगर यूजर है तो उसकी पूरी इंटरनल वर्किंग बदल गई, और यहाँ पर इसकी पूरी सिंपल इफ एल्स से ही तो हमें राउट ही, उसको हमें रिडायरेक्ट तो करना है दूसरे पॉइंट पर। तो मान लो ऊपर वाला कौन है? यूजर। और नीचे वाला कौन है? एम्प्लॉय। कोई प्रॉब्लम है? तो यूजर क्या क्या काम करेगा, या एम्प्लॉयर क्या क्या काम करेगा, वो हम यहाँ डिसाइड करेंगे। तो लॉग इन रजिस्ट्रेशन तो बाहर ही हमने बना लिया है। उसके बाद सर्च, मैं फॉर्म नहीं बना रहा हूँ अगेन, हाई लेवल डायग्राम की बात हो रही है। तो सर्च करेगा किसको? जॉब को। अप्लाई करेगा किसके लिए? जॉब के लिए। चेक करेगा जॉब स्टेटस, वो पेंडिंग है, बुलाया है, नहीं बुलाया है, या रिजेक्ट करते हैं, जो भी यही करेगा। और जब लॉगिन हो चुका है तो अपनी प्रोफाइल को, देखो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना, तो यहाँ से कर रहा है ना, तो प्रोफाइल को क्या करेगा वो? अपडेट कर सकता है। प्रोफाइल अपडेट, और डिलीट कर सकता है। कर सकता है कि नहीं? और चाहे तो वो अपना पासवर्ड को चेंज कर सकता है। चेंज पीडब्ल्यू। बस अभी हम इतना ही काम रख रहे हैं एक नॉर्मल यूजर का। एडमिन का काम हम बाद में करेंगे, या और फंक्शनलिटीज बढ़ाएंगे जब एडमिन का काम करेंगे, उस हिसाब से हल्के फुल्के चेंजेस होंगे। अब आ जाओ एम्प्लॉयर पे, सेम चीज एम्प्लॉयर के लिए। है ना?
कंट्रोल भी। तो अब तो प्रोफाइल तो यहाँ पर भी अपडेट होगी, डिलीट होगी, है ना, लेकिन यहाँ पर सर्च जॉब थोड़ी ना होगी। अरे अब सर्च जॉब नीचे था, यहाँ पर जॉब पोस्ट होगी, पोस्ट होगी जॉब। यहाँ पर अप्लाई जॉब थोड़ी ना होगी, यहाँ पर सर्च कैंडिडेट्स होंगे, सर्च कैंडिडेट्स। यहाँ पर चेंज पासवर्ड होगा, और भी बहुत कुछ है, मैं यहाँ पर भी बहुत बेसिक दो तीन चीजें रख रहा हूँ जो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? पॉइंट क्लियर हुआ ना? रजिस्ट्रेशन करते समय वो बताएगा वो कौन है, एम्प्लॉयर है या यूजर है। फिर लॉगिन भी उसी हिसाब से होगा, अगर वो एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर की फंक्शनलिटी दिखेंगी, अगर तुम एम्प्लॉयर की तरह रजिस्टर हो तो जॉब डालो, और अगर जॉब सीकर की जगह तरह रजिस्टर हुए तो जॉब को सर्च करो, यही तो होगा। ये ठीक है कि नहीं? मैं चाहता था इसके बॉक्सेस भी बना देता, बट ये बिल्कुल हाई लेवल का डायग्राम है, इवन डायग्राम है ही नहीं, स्ट्रक्चर है कि हमें क्या क्या रखना है ना। हटा दो इसको। अब आते हैं एडमिन के ऊपर। ये देखो, बस कितने में मेरा काम हो जाए। यहाँ पर कौन है? एडमिन रजिस्टर तो करेगा नहीं अपने आप को, सीधे लॉगिन करेगा, और ये उस लॉगिन अगर कर लिया एडमिन ने तो यहाँ उसकी कुछ फंक्शनलिटीज हम लिखेंगे। कौन है ये? एडमिन लॉगिन। और यहाँ पर फिर कौन आ गया? एडमिन का होम पेज अगर लॉगिन सक्सेस हुआ तो भैया ये भी यूजर का होम पेज था, उसके अंदर वो फंक्शनलिटी, और बाहर दूसरे वाले में एम्प्लॉयर था, और इन दोनों से बाहर निकल जाएंगे तो लॉगिन रजिस्ट्रेशन और फॉरगेट पासवर्ड, वहां मैंने एक बॉक्स नहीं बनाया फॉरगेट पासवर्ड। अगर आप चाहो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो एक और चीज, इट इज फॉरगेट पासवर्ड। अगर पासवर्ड भूल गए तो उसकी फंक्शनलिटी लॉगिन के बाद होती है कि लॉगिन से पहले ही होती है? पहले ही होगी। पासवर्ड भूल गए तो कैसे जाओगे? चेंज पासवर्ड अंदर होता है। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया? फॉरगेट पीडब्ल्यू शॉर्ट, ठीक है, दोनों के लिए काम करेगा, यूजर और सिंपल। अगेन वही रेडियो लगा देंगे, ए फॉर एल्स, खत्म। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या क्या काम करेगा एडमिन? सबसे बड़ा मॉड्यूल हमेशा एडमिन का होता है। बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, आपके हिसाब से एक एडमिन क्या क्या करेगा? देखो, एडमिन दो मेन काम करेगा, यूजर के एंड पे भी और एम्प्लॉयर के एंड पर भी, ठीक है। वो रजिस्टर नहीं करेगा, लेकिन देखेगा तो सही, तो ऑल यूजर्स इनेबल डिसेबल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक्टिव डीएक्टिव, है ना। मैं इन शॉर्ट, देखो मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। जो एक ऊपर यूजर है, मैं लॉगिन करूंगा तो मेरी डिटेल दिखाई देगी, सूरज भाई साहब हमारे लॉगिन करेंगे तो इनकी दिखाई देगी, नागेश भाई साहब अगर लॉगिन करेंगे तो उनको उनकी डिटेल दिखाई देगी, उनसे रिलेटेड जॉब दिखेगी, वो जिन जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर देंगे सिर्फ उन्हीं का स्टेटस दिखेगा। पॉइंट क्लियर है? ऐसा हो सकता है कि सूरज ने कौन कौन सी जॉब्स पे अप्लाई किया है वो नागेश को दिख जाए, गलत हो जाएगा ना, नहीं होना चाहिए। तो वहां ये फिल्टरिंग लगी हुई होगी। इन शॉर्ट वहां पर जो भी कुछ होगा, आपकी जो यूनिक आईडी है, जो कि ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर है, या दोनों है, वो हम देखेंगे, उसके थ्रू करेंगे। लेकिन जो एडमिन है, नीचे वाले पोर्शन पे एडमिन को तो दिखना चाहिए ना, क्या दिखना चाहिए? टोटल हमारी वेबसाइट पे कितने यूजर्स ने रजिस्ट्रेशन किया है, एक बंदा सूरज ने कितनी जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, नागेश ने कितने के लिए किया है, टोटल आज तक हमारे पोर्टल से कितनी जॉब्स अप्लाई हो चुकी है, तो इनकी और उनकी दोनों की, सूरज और नागेश की जॉब को चेक कर लेंगे, कितने ने अप्लाई किया, बता देंगे 20 जॉब्स अप्लाई, एवरेज 10 आ गया, भले ही सूरज ने 5, नागेश ने 15 अप्लाई करी। तो ये सारी कैलकुलेशन, इसको बोलते हैं बेसिक एनालिसिस करना डेटा का, वो सब कौन करेगा? एडमिन के एंड पर होना चाहिए, ऐसे ही होता है।
एम्प्लॉयर पे आ जाओ। एक एम्प्लॉयर कितनी पोस्ट कर रहा है? एक एम्प्लॉयर एक पोस्ट के ऊपर एवरेज, सबके तो दिख रही है, एवरेज कितनी जॉब्स निकालता है। मालूम चले एक एम्प्लॉयर है, वो पोस्ट तो डालता रहता है जॉब्स के ऊपर और हायरिंग कुछ करते ही नहीं है। जैसे आपके कॉलेज में बड़ी बड़ी कंपनी आती है 25-25 लाख वाली, वो पता नहीं क्यों आती है, लेके नहीं जाती किसी को। एक है कंपनी अमेजोन, हमेशा 15 लाख 20 लाख 22 लाख 25 लाख के पैकेज पे आती है और कभी किसी को लेके नहीं जाती। इस साल आई थी, लास्ट ईयर आई थी अपने यहाँ, ले गई थी किसी को? नहीं ना। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, वो जो उनका सिनेरियो थॉट प्रोसेस वो अपने को नहीं मालूम। सिर्फ इतनी सी बात है कि हमें यहाँ एनालाइज करना है कि एक XYZ नाम की कंपनी ने कितनी जॉब पोस्ट करी और उसके रिस्पेक्टिव कितने लोगों ने रिज्यूम डाले, मतलब पॉपुलैरिटी चेक होगी इससे, और कितने जॉब्स फॉर्म आए तो उनके रिस्पेक्टिवली कितने लोगों को हायर किया। ठीक है, मान लो XYZ कंपनी ने 5 पोस्ट डाली, 5 जॉब डाली, किसी में 2 पोस्ट, किसी में 1 पोस्ट, किसी में 3 पोस्ट। फिर सुनो, XYZ कंपनी ने 5 जॉब्स निकाली, टोटल पोजीशन 10 थी, किसी में 2 किसी में 1 थी। उसके रिस्पेक्टिव 100 फॉर्म्स आए, एवरेज अलग अलग भी चेक करना चाहिए और एवरेज भी आना चाहिए। और जब वो फॉर्म आए, उसके रिस्पेक्टिव देखा कि उसने भैया 5 ही लोगों की हायरिंग करी है। जब आपने 10 पोजीशन निकाली थी तो 5 हायरिंग करी है, तो गलत है ना। या कंपनी टाइम पास कर रही है, या बंदों के स्किल्स उस तरीके के मैच नहीं हो रहे। ये बहुत आगे का काम बता रहा हूँ, हम इतना आगे नहीं जाएंगे। वहां से सिनेरियो निकल कर आता है कि किस पोस्ट के लिए हायरिंग नहीं हुई। उसको चाहिए था डेवऑप्स, लेकिन यहाँ पर 100 रिज्यूम आए, एक ने भी जॉब डेवऑप्स क्लियर नहीं कर पाया। यहीं से दूसरा आस्पेक्ट निकल कर आता है कि Naukri.com आगे जाकर खुद या ऑनलाइन जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, स्केलर, अनअकैडमी, फनअकैडमी जो भी हैं, उनको जाके बोले कि भाई डेवऑप्स की डिमांड है कंपनी में, लेकिन बंदे मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसका गूगल के ऊपर ऐड निकालो, यूट्यूब पे ऐड चलाओ, बहुत बच्चे हैं। ये पूरा का पूरा मार्केट सिनेरियो होता है। इतना सारा हम नहीं कर पाएंगे प्रोजेक्ट में, बहुत कुछ है, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से प्रोजेक्ट बढ़ते चले जाते हैं। जॉब पोस्ट से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को मिल गया कि हमें कौन से कोर्स को ज्यादा लॉन्च करना है, यूट्यूब के ऊपर कौन से कोर्सेज को ऐड कराना है। ये तो मैं 10-10 20-20 के एग्जांपल्स दे रहा हूँ। रियल टाइम पर Naukri.com के अंदर हजारों, कम से कम ज्यादा नहीं तो 25-50 हजार जॉब डली होंगी, और ज्यादा नहीं तो 50 लाख रिज्यूम्स डले होंगे, एक्टिव इनएक्टिव पूरे। और फ्रॉम डे वन से अभी तक देखे तो कम से कम 5 करोड़ रिज्यूम्स डले होंगे। तो उनके ऊपर डेटा एनालिसिस यहाँ से यहीं से निकल कर आते हैं, AI, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट जो बोलते हैं, वो उस डेटा के ऊपर क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? खैर, वापस जमीन में आओगे, हम हवा में उड़ने लगे थे। तो हमें इतना काम करना है जितना स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। बट जो मैंने आपको चीजें बताई, उनका पर्पस क्या है कि जब आप इतना काम ईमानदारी से सीख लो, तो आपको आगे सोचने के लिए मिल गया कि बहुत कुछ है करने के लिए। और जब वहां तक पहुंच चुके होगे, तो खुद का दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, और वहां से अभी तो 5 कदम चलना है, 50 कदम का मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन जब वो 50 कदम चल चुके होगे, तो 500 कदम आगे का आपको अलग अलग डायरेक्शन में दिख रहा होगा कि यहाँ से फूलबाग जाएंगे, यहाँ से बाड़े जाएंगे, यहाँ से दिल्ली जाएंगे। वो आपके ऊपर है। पॉइंट क्लियर हुआ? अब ये इसी स्ट्रक्चर को हम फॉलो कर रहे हैं। पहले आउटलाइन तो तैयार हो, तभी तो हम कोड या फोल्डर स्ट्रक्चर बना पाएंगे। तो मेरे हिसाब से सबसे यूजफुल चीज है, आप चाहो तो इसको घर पर रिकॉर्डिंग दोबारा सुनो, तो कॉपी पे प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर लेना। जब कोई नई चीज बनाओगे तो उसमें ऐड कर लेना, जो चीज हो चुकी है उसको टिक कर लेना। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग तो एक बार सुनी कदम, इसको सुनकर पेपर के फ्रंट पेज पर या लास्ट पेज पर साफ साफ 3 या 4 पेजों में बना लेना। एक 4 पॉइंट, एडमिन का अलग, यूजर का अलग, एम्प्लॉयर का अलग, गेस्ट यूजर का अलग, 4 अलग-अलग पेजेस बना के रखना। उसमें पॉइंट लिखना कि ये काम करने हैं, जो काम हो जाए उसके ऊपर टिक। जब नया काम आ जाए कि यूजर को ये काम और करवा सकते हैं, तो उसी पेज पर लिख लेना, जब हो जाए तो टिक। नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, मुझसे आगे पूछना, बता देंगे क्या करना है, कैसे करना है। तो हम आते हैं वापस अपने फ्रंट एंड, ठीक है, और ये चालू भी है मेरा। 3,000 ना, आगे हेडर फुटर। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे छोटा सा काम करता हूँ,
ये बूट स्ट्रैप सब बाद में लगाएंगे। मेरा एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव है कि मैं यहाँ पर एक डेटा नाम का कंपोनेंट बनाऊं। अभी प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं। सिंपल शो डेटा डॉट जेएस बनाया, रिएक्ट एरो फंक्शन। अभी प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ दोबारा। हो गया। अभी मैं बात कर रहा हूँ बैकएंड से अगर डेटा लाना है तो कैसे लाना है। तो उसके लिए यहाँ आओ और पुराना सब कुछ पता होना चाहिए। तो अभी मुझे बात करनी पड़ेगी आपसे एक्सियोस। अब सुनो, मैं फैच भी लगा सकता हूँ। फैच में क्या होता था कि आपको उसके सेकंड आर्गुमेंट में बताना होता था क्या किस तरीके से भेजना है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं करना। यहाँ पर वो हमारे पास सीधे सीधे काम हो जाता है। बस हो गया। अब जो एंड पॉइंट आप वहां लिखते थे पोस्टमैन में, वो यहाँ लिख दो। पोस्टमैन और खोल देता हूँ। उसको खोल दे तो टाइम लेगा थोड़ा सा। बस मेरा डेटा आ जाएगा। अभी यहाँ पर मैं एंड पॉइंट डालता हूँ थोड़ी देर में, या डाल ही देता हूँ। एचटीटीपी कोलन लोकल होस्ट 3000। अगर याद हो आरी के आरी एस तो ये लिख रहे थे और डेटा में आ गया था। स्लैश क्या था, एपीआई चेक कर लेंगे अगर कुछ गड़बड़ होगी तो। यूजर आरईजी और डिस्प्ले, यही है ना? है। हाँ सॉरी, ये 3000 तो फ्रंट एंड का है ना, और ये डेटा उठाना है बैकएंड से, तो वहाँ 8000 ऐसा है। गुड। क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, असिंक। और असिंक क्या, तो एक गलती कर दी मैंने, एक मिनट। ये मेन फंक्शन है, इसमें हम असिंक नहीं लगा सकते। हमें हमारा एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन के अंदर हम फंक्शन यहाँ पे बना सकते हैं, कोई बड़ी बात। पोस्ट यूजर डेटा फंक्शन बना लिया। असिंक आर क्यू आर एस करेंगे अभी। तो ये मैंने लगा दिया, और इसके अंदर ये मेरा पूरा का पूरा एंड पॉइंट डाल। ठीक है। और ये क्या हो गया, अब उसके बाद क्या करें, कौन डेटा अभी। तो हमारा ये फंक्शन बन के रेडी हो गया। इतने में किसको दिक्कत है? है? ठीक है। बस अभी इस डेटा को मैं कंसोल पे शो कराऊंगा, और बाद में फिर हम वो लगाएंगे यूजर स्टेट वगैरह। कंसोल डॉट लॉग डेटा। लेकिन ये तो फंक्शन कॉल तो कराया ही नहीं। अगर मैं नीचे सीधे लिख दूंगा तो ये बार बार कॉल होने लगेगा। तो यूज इफेक्ट, क्या नाम है उसका, यूजर डेटा। और मैं नहीं चाहता कि बार बार कॉल हो। अब अगर ये चीजें भूल चुके हो तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये पता होना चाहिए। ठीक है। मेरे हिसाब से काम कर गया ये, मतलब बन गया। काम करवा के देखते हैं। तो इधर आओ, एक बार एपीआई में क्रॉस चेक कर रहा हूँ। यूजर आ रही थी डिस्प्ले गेट, यही है ना पूरा। सेंड पे क्लिक किया क्योंकि बैकएंड मेरे चालू है, तो डेटा आना चाहिए। आ गया। और अगर पोस्टमैन पे डेटा आ रहा है, यानी कि बैकएंड में कोई प्रॉब्लम नहीं। जो मैंने बोला था ना, यूजर मतलब फ्रंट एंड और बैकएंड यूजर को प्रॉब्लम कहाँ आती है, कहाँ से वो डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं, वो यही चीज होती है। अगर यहाँ पर आ रहा है तो बैकएंड ठीक है। अगर मैं इस पर चेक नहीं करता और मैं सीधे बैकएंड को फ्रंट एंड से लिंक करता, तो मुझे नहीं पता कि बैकएंड में प्रॉब्लम है कि फ्रंट एंड में। मैं दोनों चीजें देखता रहूंगा, और दो अलग अलग लोग हैं तो आपस में लड़ते रहेंगे। फिर तो हम कभी गलत होते ही नहीं है। सिर्फ गलत कौन होता है, सामने वाला होता है। तो ये एंड पॉइंट है। मजाक नहीं, मैं बहुत सिंपल सिंपल सीरियसली बात बोलता हूँ, तुम लोग हंसते हो। कभी हम गलत नहीं होते। होते हैं क्या? ह्यूमन नेचर है। गलत तो होते हैं। ह्यूमन नेचर है कि हम कभी गलत नहीं होते। ठीक है। तो खैर छोड़ो, अब हम आ जाते हैं कहाँ पे। एक मिनट, एक गलती और है। गलती नहीं है, इसको हमने कहीं कॉल नहीं कराया ना।
तो इसको मैं कहाँ कॉल करा दूं, ऐप के ऊपर। अभी तो सिर्फ डेटा देख रहे हैं ना, तो डेटा ऊपर ऐड हो गया होगा वो, ठीक है ना। और ये वाली ऐप मेरी काम करने लगी कि नहीं, तो यहीं पर मैं एक छोटा सा मैसेज लिख देता हूँ, यूजर डेटा, बट वो दिखेगा कहाँ पर, कंसोल। अब क्या करें, हाँ यूजर डेटा आ गया, तो अगर सब कुछ ठीक रहा होगा तो बैकएंड पे डेटा आ चुका होगा, और वो हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेस मानी जाएगी, क्योंकि बैकएंड पे हमने फ्रंट एंड पे डेटा को रिसीव कर लिया है और डेटा आ गया। गुड। कितनी देर लगी, 1 सेकेंड लगा। फर्क कितना है, वो भी क्यों लगा, क्योंकि हमने डेटा को फैच करना ऑलरेडी सीख रखा हुआ है। फर्क इतना है कि वो डेटा हमारा नहीं था, आर क्यू आर एस से उठा रहे थे, किसी रेडीमेड बैकएंड से उठा रहे थे, और अब हमने अपना बैकएंड बना दिया, हो गया मेरा काम। अब इसको डिस्प्ले करवाना है, तो आपको खुद को करना चाहिए लॉजिक वो वाला, बट मैं बता रहा हूँ, कोई बात। तो ऑब्जेक्ट है ना, उसके अंदर डॉट डेटा लगाएंगे, और डॉट डेटा के अंदर यूजर डेटा लगाएंगे, तो हमें एरे मिल जाएगी। डेटा और डेटा के अंदर यूजर डेटा करते हैं। ये डेटा है ना हमारा, इस डेटा के अंदर, डेटा के अंदर एक काम करो आप, थोड़ा वो दो दो बार डेटा है तो कंफ्यूज हो गए। व्यू डेटा करते हैं। व्यू डेटा हमारा वेरिएबल है, जिसमें जो डेटा रखा हुआ है वो डेटा के अंदर रखा है, और उसके अंदर भी यूजर डेटा के नाम से हमने वहां से भेजा था। अब फंक्शन का नाम यूजर डेटा और यहाँ भी यूजर डेटा है। तो आप परेशान मत होना, हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, गेट यूजर डेटा। जैसे वहां पर आप तकलीफ में आ जाओगे ना कि भाई कौन सी चीज क्या है, तो नेमिंग कन्वेंशन बहुत अच्छे से रखो, ठीक है। तो रन हो गया, ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता है, ये देखो डेटा आ गया, एरे बन गई ना, बस हो गया मेरा। अब चलो, अ, पहला आर्ग्यूमेंट, यूज स्टेट कॉन्स्ट यूजर ऑल डेटा, सेट यूजर ऑल डेटा इक्वल टू यूज स्टेट, क्योंकि यहाँ पर एरे आने वाली है, तो हम यहाँ पर ब्लैंक एरे बनाते हैं, जिससे कि हम उस पर मैप पे कर पाए। लग गया पूरा। लेकिन जो डेटा हमारे पास यहाँ पर है, जिसको हम कंसोल करा रहे हैं, अच्छी बात है, बट इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। एग्जैक्टली यहाँ क्या हो जाना चाहिए, सेट यूजर ऑल डेटा में क्या कर दो, यू डेटा डॉट यूजर डेटा, बस मेरा काम हो गया। अब लगा दो मैप H1। अब ऐसा कोई जिसको मैप ही नहीं पता हो, आ गए, यहाँ पर आ गए, क्या नाम है, नहीं, ऑल डेटा वाला वेरिएबल का नाम क्या है, यूजर ऑल डेटा, वेरिएबल ही है ना, इसमें है डॉट मैप, एरे के ऊपर मैप लग गया, इसमें से जो डेटा आया dt कर देता, और उसके बाद आई फॉर इंडेक्स, या की दे दो, एक ही बात। एक गड़बड़ है, एक ब्रैकेट और लगाना चाहिए, क्योंकि दो वेरिएबल्स हम ले रहे हैं। ओके, बढ़िया रे, ठीक है? और फिर कोई तकलीफ नहीं, तो यहाँ पर मुझे वहां प्रिंट करवाना है, तो कैसे कराएंगे, रिटर्न, और dt है ना, तो dt में वैल्यूज है, dt में क्या क्या वैल्यूज है उनको प्रिंट कराना है ना, dt थोड़ी ना प्रिंट कराना है, dt की वैल्यूज। तो एक का पहली जीरो इंडेक्स पे पहली वैल्यू आई होगी, उसमें देखो अंडरस्कोर आईडी है, जिसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ये 5 वेरिएबल्स है, ठीक है। और अगर हम आईडी को भी लें तो ले सकते हैं, बट हम यूज नहीं करेंगे आईडी को। अंडरस्कोर आईडी देखो ऊपर दिख रहा है ना, बहुत काम की चीज है वो भी, बट सीधे तौर पर डिस्प्ले करवाने का काम नहीं आएगी। यूजर नेम, यूजर ईमेल, यूजर मोबाइल, यूजर पासवर्ड और यूजर, ठीक है।
हाँ जी, तो हमारे पास टेबल नहीं है ना, हम एक टेबल बना लें। बूटस्ट्रैप की टेबल नहीं है, नॉर्मल टेबल है अभी। टेबल के बाद टी हेड, चलो नॉर्मल वाला कैप्शन लगा देते हैं, कैप्शन टेबल। ठीक है, ये टेबल की हेडिंग है, वो फॉर्म की हेडिंग है जो ऊपर H1 में लिखा होगा। टेबल लग गई, और ये टेबल कहाँ जानी चाहिए, लूप खत्म होने के बाद में क्लोज होनी चाहिए। लूप हमारा कहाँ क्लोज हुआ, यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ कि ये टेबल सेंटर में रहे, तो अलाइन वगैरह भी लगा सकते हो, बट अभी छोड़ो। एक रो, एक ईडी के अंदर dt डॉट द नेम, बस हो गया मेरा काम। देखें जरा आउटपुट में, बहुत बढ़िया आ गया। अब बैकएंड खत्म, बैकएंड को मत देखो आप, और अगर कोई एरर वार्निंग आ रही है तो उन सब निपट लेंगे उनसे बाद में। तो डेटा आ गया हमारा, अमित कुमार शर्मा वगैरह करके। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे की भी दिखाई दे, यानी कि सीरियल नंबर भी दिखाई दे, तो टीडी और की क्योंकि 0 से दिखाई देती है, प्लस पॉइंट क्लियर है ना। देखो आ गया 1 2 3 4। बस अब बोलते जाओ, यूजर नेम, यूजर ईमेल, यूजर मोबाइल। अभी क्योंकि हम सीख रहे हैं, क्लेम अंडरस्कोर आईडी भी दिखा देता हूँ, बट प्रैक्टिकली इसको हम आगे जाके यूज नहीं करेंगे। उसके बाद मैं अभी तो पासवर्ड भी दिखा सकता हूँ, बट ये गलत तरीका है ना। और एक और था स्टेटस, ये बड़े काम का है। देखते हैं क्या क्या आया और क्या क्या हमारा मिस हुआ। सब कुछ आ गया। एक बार टैली कर लें, फील्ड के नाम सही से हमने यूज किए हैं कि नहीं किए, पढ़ो जरा। यूजर ईमेल है, यूजर मोबाइल है, यूजर नेम है, यूजर पासवर्ड है, यूजर स्टेटस है, और अंडरस्कोर आईडी पे हमने ले ली। तो ये आ गया मेरा पूरा डेटा, बाय डिफॉल्ट एक्टिव है। अब एक कंडीशन लगाते हैं हम इसमें, अगर एक्टिव है तो ग्रीन कलर का है, और अगर इनएक्टिव है तो ब्लैक कलर या रेड कलर का है, और पेंडिंग है तो ऑरेंज कलर का है। ये हमने पीछे लगाई थी पास फेल की कंडीशन, अगर आपको याद हो तो। बस खत्म हो गया, यहीं पर तो कंडीशन लगानी है। नहीं लगा रहे, बाद में लगाएंगे, परेशान मत हो, पहले इतना करते। टर्नरी ऑपरेटर याद है, बहुत बार यूज किया हुआ है। ये आपके लिए होमवर्क है, नहीं तो हम कल लगाएंगे। कितनी देर लगी मुझे फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करने के लिए, कुछ करने की मतलब, सिर्फ वो एक लाइन लिखी है एक्चुअल, लेकिन जब लॉगिन करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आईडी पासवर्ड भेज देंगे। लेकिन जब लॉगिन हो जाएगा तो वहां पर हमें टोकन जनरेट करना है। कल का काम थोड़ा सा, कल का नहीं परसों का काम थोड़ा सा हैवी होगा, कल का काम सिंपल होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने इंसर्ट कहाँ किया है, और बिना किसी कंडीशन के कोई भी आया और पूरे यूजर देख लिए, क्या ये प्रैक्टिकली ठीक बात है? नहीं। हमने यहाँ पर उसको सारी इंफॉर्मेशन दिखा दी, हमने उसको उसका पासवर्ड भी दिखा दिया, भले इंक्रिप्टेड है, बट गलत है ना। ऐसे कभी पासवर्ड होते हैं क्या शो? प्लस ये बैकग्राउंड की होने वाली प्रोसेस को यहाँ शो कराने का कोई सेंस नहीं है, अंडरस्कोर आईडी, बट समझाने के लिए मैंने भी शो कराया। तो अच्छा काम हो गया हमारा। नेक्स्ट पर और आगे की बात करेंगे, होपफुली मजा आया होगा। अब यहाँ से वही लोग टिकेंगे जिन्होंने अभी तक का काम ईमानदारी से किया है या पुराना रिवाइज किया है, क्योंकि हम आपको यहाँ पर ये नहीं बताएंगे कि मैप क्या होता है या कोई भी बेसिक चीज क्या होती है, टर्नरी ऑपरेटर नहीं सिखाएंगे। सट 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 यूज होगा और आगे बढ़ेंगे। नहीं तो ये मत पूछना सर रिएक्ट राउटर डोम क्या होता है, एक्सियोस क्या होता है, वो सब हमने डिस्कशन पीछे किया होगा। ठीक है, तो बंद करो। मजा आया कि नहीं? आएगा अभी तो, शुरुआत है।